हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में जिसमें हम आर.एस. खुरमी के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये 8वां लेक्चर है। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा टॉपिक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हम निपटा रहे हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन भी हमने चालू कर दिया है। उसका भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो तेज़ी में हम इस सीरीज़ को निपटाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगेगा तो हम आर.के. जैन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। सिर्फ 1 सेकेंड लगता है, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम वेंचुरीमीटर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी की थी तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो शुरुआत का एरिया है ये तो आपका पाइप से कनेक्ट होगा। इस तरीके से पाइपलाइन आती है, उससे ये कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं डायमीटर जो है वो कम हो रहा है, तो ये जो है वो कन्वर्जिंग आपका सेक्शन है। इसके बाद ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। आप खुद ही देख सकते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन कितना है, इतना सा। डाइवर्जिंग सेक्शन उससे बड़ा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन कन्वर्जिंग सेक्शन के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, 7 डिग्री लॉन्ग फॉर्म होता है। ठीक है, 7 डिग्री से कम ही रखते हैं इसको। यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं ये जो जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है वो आपका हाई प्रेशर कनेक्शन है, जहाँ पे डायमीटर कम है वहाँ लो प्रेशर कनेक्शन है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक मैनोमीटर लगेगा, जिससे हम प्रेशर डिफरेंस या हाइट मेजर करेंगे। जो हेड निकलेगा उससे हम डिस्चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये उसकी कट ऑफ व्यू है। और ये फ्लैंज टाइप का एक क्या है, वेंचुरीमीटर है। ठीक है, कोनिकल सेक्शंस, हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी, और बीच में यहाँ पर थ्रॉट के पास आपको लो प्रेशर हाई वेलोसिटी देखने को मिलेगा। तो आराम से देख लीजिएगा। डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो डिस्चार्ज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, CD √of A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 A2 2GH। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द फ्लो, वेंचुरीमीटर से अगर नापना है तो जो आपका किस तरीके से उसको इंस्टॉल किया जाए, तो आप उसे हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप इंक्लाइंड वे में रखिए, चाहे आप रखिए उसको इंक्लाइंड वे में रखिए, चाहे अपवर्ड रखिए, चाहे डाउनवर्ड रखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको एक ही रीडिंग देगा। तो एनी डायरेक्शन में आप रखो। इसके साथ यही अच्छी बात होती है कि आप इसे किसी भी डायरेक्शन में रखो, इसकी इंक्लिनेशन आपको चेक नहीं करनी है। ये आपको हर वक्त देगा सेम रीडिंग। ठीक है, मैंने कहा भाई ये वाला फॉर्मूला बता दिया, ये गलत होगा, इसका ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, A1 A2 ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा √of A1 इसको अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से चेक कर लो। देखो, डिस्चार्ज आना चाहिए मीटर क्यूब पर सेकंड में। √2GH तो वेलोसिटी वाली यूनिट होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आएगा। A1 A2 यानी कि A1 मीटर स्क्वायर में होगा एरिया, मीटर स्क्वायर। नीचे आना चाहिए क्या, A1 का स्क्वायर, A1 A2 स्क्वायर मतलब मीटर की पावर 4 का अंडर रूट, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक नहीं हुआ। ठीक है, ये होती है आपकी पिटॉट ट्यूब। ये पिटॉट ट्यूब देख रहे हो आप, एयरप्लेन के यहाँ पर आगे लगी हुई है। डायरेक्ट जिस साइड डायरेक्शन में मूव करेगा उस साइड लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक और देख सकते हो। तो ये आपकी होती है इस तरीके से पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब का काम क्या होता है, मान लो यहाँ से फ्लो आ रहा है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, अब ये यहाँ पे भर चुका है, अब इससे आगे फ्लो तो कर नहीं रहा, तो ये जो पॉइंट होगा ये स्टेग्नेशन हो जाएगा। यहाँ पर पानी जो है या फ्लूइड जो है वो रुक जाएगा। अगर नॉर्मली देखो, अगर सिर्फ मैं ऐसा एक पीजोमीटर लगा देता, ये क्या है, पीजोमीटर है, पीजोमीटर लगा देता तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता, स्टैटिक हेड मिल जाता। ठीक है, अगर इसमें आप जोड़ देते, डेटम हेड जोड़ देते, प्रेशर हेड जोड़ देते, कुल मिला के प्रेशर हेड और डेटम हेड जोड़ देते तो पीजोमेट्रिक हेड मिल जाता। उससे ऊपर जो वैल्यू जा रही है, उससे ऊपर जो हेड जा रहा है
वो वी स्क्वायर बाई टू जी आपका डायनामिक हेड दे देगा। ठीक है, ये टोटल हेड है इतना, इतना आपका पीजोमेट्रिक था, तो ये जो इतना बचा, ये नीला वाला पोर्शन, ये क्या दे देगा, डायनामिक हेड दे देगा। और ये डायनामिक हेड से हम क्या निकाल लेंगे, डायनामिक हेड क्या है, काइनेमेटिक हेड, काइनेमेटिक हेड से क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम पेटोट ट्यूब से क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी मेजर करते हैं। और वेंचुरीमीटर से क्या करते थे, हम डिस्चार्ज मेजर करते थे। अब वेलोसिटी जो है ना, वो आपकी इस पॉइंट पे निकलेगी, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी, इसको ऊपर खिसका दोगे तो ये यहाँ की वेलोसिटी बताएगा, नीचे खिसका दोगे यहाँ की वेलोसिटी बताएगा। तो जिस पॉइंट पे लगा हुआ है ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, ये नासा वाला पिटोट ट्यूब है, तो आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा को देखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये बर्नौलीज इक्वेशन इन लोगों ने यूज़ की है यहाँ पे भी। स्टैटिक और डायनामिक हेड जो हो जाएगा वो टोटल प्रेशर के बराबर जाएगा, और इस तरीके से कैलकुलेशन की है। पेटोट ट्यूब जो होता है वो वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है, अभी हमने देखा। व्हेन द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड, वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सेम रीडिंग देगा। पर पेटोट ट्यूब के साथ ऐसा नहीं है। पेटोट ट्यूब अगर आपने उसका जो इंक्लिनेशन है वो चेंज किया, नोज अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम और साइडवेज कर दी, तो वो सेम रीडिंग नहीं देगी, फॉल्स। ठीक है, और ये है आपका ओरिफाइस। ओरिफाइस मीटर कुछ नहीं होता, एक प्लेट में आपका एक प्लेट है जिसके अंदर एक छेद है, इस तरीके से एक छेद है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो आ रहा था इनिशियली ऐसा, अब इसको यहाँ से निकलना है, तो फ्लूइड जो है वो मोमेंटम के साथ आता है, तो ऐसा तो नहीं यहाँ आएगा फिर यूँ आके यूँ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पे भी पानी भरा रहेगा, यहाँ पानी भरा रहेगा, पर वो कंपैरेटिवली स्टैटिक रहेगा, और जो मेजर जो फ्लो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ये इसका एक्चुअल एरिया है, सॉरी एक्चुअल एरिया एट द ओरिफाइस प्लेट है आपका। ठीक है, इसको कह सकते हैं थ्योरेटिकल एरिया या तो। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे प्लेट का एरिया है, ओरिफिस प्लेट का एरिया है, या फिर ओरिफिस का एरिया है। पर आप देख सकते हो फ्लो जो गया वो यहाँ से यूं गया है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एरिया मिल रहा है, और इस एरिया को क्या कहते हैं, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है। ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है। यहाँ पे सेम हमने मैनोमीटर लगा रखा है जैसा हम वेंचुरीमीटर में लगाते हैं, और यहाँ से हम डिस्चार्ज निकालेंगे इस एच की वैल्यू से। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफाइस। एरिया ऑफ ओरिफाइस कहाँ पे होगा, फिर से देख लेते हैं। ये है, यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ओरिफाइस होगा, ये आपका एरिया ऑफ ओरिफाइस होगा, और यह होगा एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब खुद ही देख सकते हो, ये एरिया कम है, ये एरिया ज़्यादा है, इसका रेशियो लोगे तो वो 1 से कम आएगा। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, लॉस ऑफ हेड इन द ओरिफाइस टू द हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ ओरिफाइस। तो ये आपको भी याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो एरिया निकालना है, तो डायमीटर दिया हुआ है 32, क्या हो जाएगा, π/4, 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो इनिशियल जो ओरिफाइस पे हमारा डायमीटर था वो कितना है, π/4, 40 का स्क्वायर, π/4 से π/4 तो गया 32, ये जाएगा 1/, ये जाएगा कितना, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है ना, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 4/5 यानी कि 0.8, और 0.8 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.64 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज टू एक्चुअल डिस्चार्ज बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीडी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये सही है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो वो होती है एक्चुअल वेलोसिटी एट जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, जहाँ पे जो हमारा एरिया था वो और ज़्यादा कम हो गया था, वहाँ पर वेलोसिटी, उसका रेशियो किसके साथ लेना है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, √2gh के बराबर होगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा कितना हो जाएगी, √2gh के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये अभी वो फॉर्मूला आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो रहेगा, डिस्चार्ज क्या होता है,
डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब एरिया का रेशियो इंटू वेलोसिटी का रेशियो, तो सीसी इंटू सीवी हो जाएगा। सीसी को क्या कहते हैं, सीसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और वेलोसिटी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको छोड़ो। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का रेशियो। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, 0.97 के बराबर होती है। अब पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज ओरिफाइस, तो वो हेड के साथ जो होती है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जितना तेजी से पानी आएगा यहाँ पर, जितना तेजी से पानी आएगा उतनी तेजी से यहाँ से निकलेगा, और उस मोमेंटम के साथ ये और ज़्यादा यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जितना ज़्यादा ये प्रेशर से आएगा, सॉरी जितना ज़्यादा ये हेड के साथ आएगा, प्रेशर से कहो, वेलोसिटी, एनर्जी, कुछ भी कहो, जितना तेज़ी से पानी आएगा ना, जितना तेज़ी से पानी आएगा, इस यहाँ पर जो है ये शार्प एज ओरिफाइस है, देख रहे हो यहाँ पे शार्प एज नाइफ एज टाइप का दिख रहा है, तो ये शार्प एज ओरिफाइस कहते हैं इसको। खैर, जितना तेज़ी से पानी आएगा इससे पास होने के बाद वो उतना ज़्यादा वेना कॉन्ट्रैक्टा पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर तेज़ी से, अगर धीमे से आता ना, स्लो स्लो आता, तो हो सकता है ये सीधे भी निकल जाता आइडियल केस में, पर ये कुछ मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो जितना मोमेंटम के साथ आएगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे एरिया कुल मिला के कम हो रहा है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 या ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब एरिया अगर कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और ये अगर इंक्रीज कर गई तो फिर ऑब्वियसली आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है सी डी इंटू सी सी इंटू सी वी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0.97 एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब सी डी है, अब सी सी क्या होता है, सी सी होता है एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया एट द ओरिफाइस, और ये जो होती है वैल्यू 1 से कम होती है, 0.9 ले लो, कुछ भी ले लो, 0.64 आई थी। जब भी 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो उससे छोटी वैल्यू मिलेगी, मतलब 0.97 से तो छोटा ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एच जो है वो हाइट है, जो कंटेनर भरा हुआ है जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर से डिस्चार्ज होता है, ये कोरिफाइज है, यहाँ से जो है एक जो फ्लूइड है वो निकल रहा है, और ये x डिस्टेंस जब ट्रैवल करता है तो y जो है वो डिप देखने को मिलती है। तो अगर अब कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4yh, जहाँ पे h जो है ये हेड है, y जो है यहाँ पे वर्टिकल डिप है, और x जो है वो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी एग्जाम से पूछा सकता है, फॉर्मूला भी, न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो इतने देखो रो डायग्राम देख रहे हो आप, वेंचुरी मीटर का डायग्राम देखो आप, इतने सारी डायग्राम्स में ढूंढ ढूंढ के नेट से सर्च करके लाया हूँ, ये नासा आसा मैंने डाल दिया, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करो पहले, उसके बाद चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे, 57 पे पूछे, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, पढ़ते हैं। अ फ्लो whose streamline is represented by curve is टू डायमेंशनल। यार ये क्वेश्चन तो सही है, हमने पहले कुछ जो क्वेश्चन किए उसमें डिस्कस किया। अगर एक कर्व है स्ट्रीमलाइन तो इसका मतलब जो फ्लो है वो ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में है, बिल्कुल सही है। टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इज द सम ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरी मीटर इज इक्वल टू कन्वर्जेंट पोर्शन, ये सरासर गलत है। कन्वर्जेंट पोर्शन जो होता है वो हमारा छोटा होता है, एकदम से कन्वर्ज कर देंगे, थ्रोट पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे से डाइवर्ज करेंगे। क्यों धीरे धीरे से डाइवर्ज करेंगे? ताकि फ्लो सेपरेशन ना हो, लॉसेस ना हो। किसके कारण? फ्रिक्शनल के कारण लॉसेस ना हो। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, मतलब हमारे लिए तो यही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। पिटॉट ट्यूब मेजर करती है वेलोसिटी, तो बिल्कुल एट अ रिक्वायर्ड पॉइंट, मैंने बताया था एक पॉइंट पे मेजर करेगी, एवरेज नहीं निकालेगी, उस पॉइंट पे निकालेगी, ठीक है। ओरिफाइस इज सेड टू बी लार्ज, एक ओरिफाइस को लार्ज कब कहेंगे?
लार्ज तब कहेंगे जब अवेलेबल हेड जो है लिक्विड का वो लेस देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ओरिफाइस से। अगर हाइट ऑफ द ओरिफाइस से कम है, 5 टाइम्स से कम है अगर हमारा हेड, तो जो हमारा जो हेड अगर 5 टाइम्स से कम है, एच मान लूँ और इसको मैं अगर कैपिटल एच मान लूँ, जो अवेलेबल हेड है वो अगर कम है 5 टाइम्स ऑफ एच। एच क्या है? हाइट ऑफ द ओरिफाइस, तो आप उसे कहेंगे लार्ज। ठीक है, कहेंगे लार्ज ओरिफाइस। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ओरिफाइस वेरीज विद द अवेलेबल हेड, बिल्कुल वेरी करती है। √2gh के बराबर थ्योरेटिकल वेलोसिटी आती है, और जितनी ज़्यादा ये हेड होगा, हमने देखा था उतना ज़्यादा ही क्या छोटा एरिया पे बनेगा वेना कॉन्ट्रैक्टा। जितने छोटे एरिया पे बनेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई हर हाल में करनी है, वेलोसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगर स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफाइस है तो उससे डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, आगे और ज़्यादा फॉर्मूले की आपके पास जो क्या बोलते हैं खैरात आएगी, है ना, तो सारे फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले देख लेना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। देखो ये सारे जो फॉर्मूला है इसमें आप देख सकते हो, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला वो लगाओगे ना, डायमेंशनल एनालिसिस, तो उससे भी कर लोगे। ठीक है, आपको निकालना है डिस्चार्ज, तो वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पे जो ए है वो एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, √2gh मीटर पर सेकंड में होती है, तो मीटर पर क्यूब पर सेकंड से ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? एरिया दिया है, और यहाँ पे हाइट है, तो ये मीटर क्यूब हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है? एरिया है, √2h ले लिया, यानी कि मीटर स्क्वायर ऊपर है, नीचे मीटर का √, है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें देख लो, मीटर स्क्वायर ऊपर है और मीटर पर सेकंड नीचे है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर सेकंड हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब ऐसे ना स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफाइस, लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफाइस, इसके कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओरिफाइस और नॉचेस, वियर्स उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर ये आप मैकेनिकल वाले होके ये वीडियो देख रहे हो तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज की। कुछ चीज़ें जो समझाने लायक हैं वीडियोस में मैं समझा दूंगा, और उतना ही आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं, उतना ही आप दिमाग में रख लेते हैं, तो कब सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूले होगा, हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए 160 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो खेप आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर दो जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।